ये बात तुम कभी मत भूलना। कौन है ये शिवाय? भाभी कौन है ये शिवाय? कहां से आ गया? क्यों बार बार बोल रहा है कि वो मेरा बेटा है? देखिए भाभी, प्लीज प्लीज भाभी, तरस खाइए मुझ पे। आपको मेरी कसम भाभी, सच बता दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ छुपा रही हैं आप, कुछ तो छुपा रही है। हो सकता है शिवाय उर्मिला का बेटा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके पिता तुम हो। कोई भी और हो सकता है। नहीं भाभी, नहीं नहीं हो सकता है ऐसा। मेरी उर्मिला किसी और के, ऐसा हो ही नहीं सकता है। झूठ बोल रही है आप। हुमा भाभी बहुत प्यार करती थी उर्मिला मुझसे, अपने आप से भी ज्यादा वो मुझसे प्यार करती थी भाभी। ऐसा कर ही नहीं सकती है वो, मुझे धोखा दे ही नहीं सकती है। मुझे पता था, इतने सालों के बाद भी तुम उसे भूले नहीं हो। और तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त बीता है तुम्हारा उस पे भरोसा और भी बढ़ गया है। ठीक है, जाने से पहले तुम्हारी उर्मिला ने ये लेटर दिया था तुम्हारे लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये लेटर देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से उस दर्द से गुजरते नहीं देखना चाहती थी, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। लेकिन आज बहुत जरूरी हो गया है कि ये लेटर तुम पढ़ो। ये लिखावट तो उर्मिला की ही है। महेश, हो सके तो मुझे माफ कर देना। काश ये बात मैं पहले ही समझ गई होती कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने गलत हैं। मुझे कोई और मिल गया है जो मुझे तुमसे बेहतर समझता है। मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अरे ये झूठ है, बकवास है, ये झूठा लेटर है। मैं नहीं मानता इसे, मैं नहीं मानता इसे। झूठा लेटर है ये, मैं नहीं मानता। तुम्हारे झुठलाने से सच नहीं बदलेगा महेश। जिस प्यार को तुम आज तक संभाले बैठे हो, उर्मिला ने उसे 25 साल पहले ही बेच दिया था, 11 लाख रुपयों के लिए। वो तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से थी। और जैसे ही उसे पता चला कि तुम उसके पास वापस नहीं लौटने वाले, एक हफ्ता भी नहीं लगा उसे मुझसे पैसे मांगने में। और पता है क्यों? क्योंकि वो किसी और के साथ इस शहर को छोड़कर जाना चाहती थी। मेरी उर्मिला ऐसी नहीं थी। मेरी उर्मिला मुझे धोखा नहीं दे सकती। ये लेटर झूठ है, आपको गलतफहमी हुई है। महेश, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए बात सुनना कितना मुश्किल है। इसी दर्द से बचाने के लिए आज तक मैंने इस सच को छुपाया था। प्लीज संभालो अपने आप को। जो बातें अतीत की कब्र में दफन हैं, उन्हें वहीं रहने दो। शिवाय और जगदात्री कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि प्रूव करने लायक उनके पास कुछ है ही नहीं सिवाय उनके बुने झूठ के। ये बड़ी मॉम और डैड रुद्र और सासू मॉम के बारे में क्या बातें कर रहे थे? कहीं
रुद्र के खिलाफ कोई बैड प्लानिंग तो नहीं कर रहा है ना? पता करना होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। इंटरेस्टिंग, इतनी ब्राइट आफ्टरनून में उन्होंने मुझे गुड नाइट का जवाब गुड नाइट दे दिया और सही भी नहीं किया। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, पता करना होगा। क्या कर रहे काका, आपने मुझे डरा दिया। मैंने डरा दिया, तुमने मुझे डरा दिया। मैं कुछ चुड़ैल हूँ क्या? नहीं नहीं, उसके आसपास कहीं है। प्लीज का मजाक कर रहा मैं कितनी भी कह रही हूँ, इस घर में चल रही चीजों से तो कम ही कह रही हूँ। I confused me. थैंक्स। वैसे कुछ पता चला क्या, वो जगदात्री और शिवाय दोनों ऑफिस में क्यों गए थे? कुछ पता नहीं चला। मैंने उन दोनों को रोक के बात भी करने की कोशिश की, पर वो तो भागे जा रहे थे, पता नहीं किस जल्दी में थे। अच्छा, घर की कोई अपडेट? अनलाइक यू, मेरे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, बताओ बताओ। हाँ, यही कि बड़ी मॉम और डैड दोनों रुद्र और सासू मॉम के बारे में कुछ तो इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। तो उमा भाभी रुद्र और आरती के बारे में महेश भाई से बात कर रही थी। वहाँ तो घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझा रही होगी कि परिवार को कैसे संभाल के रखना। आप गलत सोच रहे हो। आई एम श्योर जो कुछ भी चल रहा ना, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल जो पैसों की बात हुई थी और आज की जो बात है ना, इन दोनों में कुछ तो कनेक्शन है। बस पता करना होगा कि क्या। क्या कर आगे चलते हैं। शिवाय, तुम ठीक हो? यार क्या बोल रहे हैं ये? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामा जैसे गए उस बात पे अपसेट ज़्यादा हूँ, या जिस तरह से वो गए उस बात पे गुस्सा ज़्यादा हूँ। मैं समझती हूँ शिवाय, पर जल्दबाजी में किसी कंक्लूजन पर मत आना। अक्सर इंसान गुस्से में। अरे हम भी ना, जब हम खुद ही फसाड़ की जड़ से जाकर पूछ सकते हैं, तुम इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों कर रहे हैं? कितने स्टूपिड है हम। रुको शेरनी बहुरानी, रुको। शेरनी का ना आपने मुझे, अब शेरनी का ना वार देखिए आप। हरकत तो तुम्हारी बिल्लियों वाली है। क्या कहा आपने? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तो इंसल्ट मत लिया करो। मैं इंसल्ट, हर छोटी छोटी बात पे इंसल्ट ले ली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अगर तुम जाकर पूछोगी तो तुम्हें क्या लगता है कि जगदात्री पूरी स्टोरी तुम्हें गॉसिप की तरह बता देगी? नहीं, वो ऐसे इजीली तो नहीं बताएगी, तो लेकिन मैं ना उससे शांत शांत। अभी तुम जाओगी ना, हमारे सारे पत्ते खुल जाएंगे। उन्हें मालूम चल जाएगा कि हम उनका पीछा कर रहे हैं।